नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। मेष लग्न की कुंडली के विश्लेषण में या फलादेश करने में जो ज्योतिषीय सूत्र सहायक होते हैं, अभी हम उन सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए कुछ अन्य सूत्रों के बारे में हम जानते हैं जो मेष लग्न की कुंडली के एनालिसिस में हमें सहायता प्रदान करते हैं। यदि मेष लग्न हो और शनि तथा बृहस्पति का योग हो तो केवल इस योग मात्र से ही राजयोग नहीं होता है। मेष लग्न की कुंडली में शनि और बृहस्पति अगर इनका योग बनता हो, हम पहले से जानते हैं कि यदि केंद्रेश और त्रिकोणेश का संबंध आपस में बनता है तो वह राजयोग कारक होता है। यहाँ मेष लग्न की कुंडली में भी शनि दशमेश होता है और बृहस्पति नवमेश, और इन दोनों का योग यदि दशमेश और नवमेश का हो रहा है, केंद्रेश और त्रिकोणेश का, तो राजयोग होना चाहिए। प्रबल राजयोग कारक होता है ये नवमेश दशमेश का संयोग, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि शनि दशमेश के साथ साथ एकादशेश भी है और बृहस्पति नवमेश के साथ साथ द्वादशेश भी है। तो अब यहाँ संयोग बन रहा है कि नवमेश और दशमेश के साथ साथ एकादशेश और द्वादशेश का भी संयोग बन रहा है यदि बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे हों तो इस प्रकार का संबंध बनने से, अर्थात नवमेश और दशमेश तथा एकादशेश और द्वादशेश का संबंध बनने से और उनका योग हो जाने से फल की उत्कृष्टता में कमी आ जाती है। क्या कहा जा रहा है कि मेष लग्न की कुंडली में यदि शनि और बृहस्पति एक साथ बैठे हों तो राजयोग कारक नहीं होता है, क्योंकि नवमेश और दशमेश होने के साथ साथ बृहस्पति और शनि एकादशेश और द्वादशेश भी हो जा रहे हैं, इसलिए फल की उत्कृष्टता में कमी आ जाती है। अगला सूत्र है, जिस व्यक्ति का जन्म मेष लग्न में होता है उसे माता अर्थात शीतला, जो रोग होते हैं चिकन पॉक्स वगैरह, उसको हम बोलते हैं माता। चेचक स्मॉल पॉक्स, फोड़ा फुंसी, घाव, चोट, शस्त्र से आघात, इन सब का भय रहता है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश मंगल होता है, इसलिए इन सब बातों का भय जातक को बना रहता है। मेष लग्न की कुंडली में यदि मंगल षष्ठेश या अष्टमेश के साथ बैठा हो तो मंगल की दशा अंतर्दशा में सिर में चोट लगने से या रक्तचाप से या सिर के अन्य रोग से जातक की मृत्यु हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। क्या कहा जा रहा है कि मेष लग्न की कुंडली में यदि लग्न का स्वामी मंगल षष्ठेश या अष्टमेश के साथ बैठा हो, अष्टमेश तो स्वयं मंगल होगा, तो यदि षष्ठेश के साथ बैठा हो तो वैसे जातक को क्या हो सकता है, मंगल की दशा अंतर्दशा में सिर में चोट लग सकती है या रक्तचाप, उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है। वैसा रोग हो सकता है जिससे सिर में या ब्रेन में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिस कारण ब्रेन हेमरेज वगैरह की संभावना रहती है, या सिर में चोट लगने से या सिर की अन्य बीमारियों से जब तक मृत्यु हो सकती है या उसको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। मेष लग्न की जन्म पत्रिका में धन भाव का स्वामी शुक्र यदि 12वें भाव में स्थित हो तो भी शुभ होता है। धनेश शुक्र यदि द्वादश भाव में भी स्थित हो मेष लग्न की कुंडली में तो ऐसी स्थिति शुभ होती है। यह एक एक्सेप्शन है, साधारण नियम यह नहीं है। साधारण नियम यह है कि धनेश यदि व्यय स्थान में बैठ जाता है तो
धन का नाश करता है, धन की वृद्धि में कमी करता है और धन संबंधित संकट पैदा करता है। परंतु मेष लग्न की कुंडली में ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में स्थित शुक्र अपनी उच्च राशि में होता है। मीन राशि शुक्र की अपनी उच्च राशि होती है और द्वादश भाव जो है शय्या सुख भोग का भी भाव होता है, का कारक होता है। शुक्र वहाँ बैठ करके बहुत प्रसन्नचित होता है, आनंदित होता है, क्योंकि इसका लग्जरियस लाइफ से इसका बहुत गहरा संबंध है। शुक्र का शय्या सुख के साथ इसका अन्योन्य संबंध है। तो इसलिए शुक्र द्वादश भाव में रहने से मेष लग्न की कुंडली में विशेष प्रसन्नता होती है उसको। और यह साधारण नियम का अपवाद है। जैसा हम बताए, साधारण नियम यह है कि धनेश यदि व्यय भाव में बैठ जाता है तो जातक के लिए धन के नाश का कारक बनता है, धन नाश में अपनी भूमिका अदा करता है। अगले वीडियो में हम मेष लग्न की कुंडली के विश्लेषण से संबंधित कुछ अन्य सूत्रों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।